हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की। तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है, स्ट्रेंथ है मार्केट में। तो क्या अगेन कंटिन्यूएशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम देख लेंगे। चार्ट से समझ लेते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है, लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ पे हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ थी, बहुत ईजिली अब ट्रेड्स बन रहे, ईजी ट्रेड्स बन रहे। आज भी बहुत अच्छे ट्रेड बने, लेकिन बीच में थोड़ा मार्केट कन्फ्यूजिंग भी था, क्योंकि आज हमने किया है ट्रेड सेंसेक्स में। जैसा कि आपको पता है, वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन हम सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करते हैं, इसलिए मैंने सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया। और आज देखिए, जो भी सेटअप्स आज जितने भी सेटअप्स लिए थे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिए थे, तो एक्सप्लेन भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आएगा कि क्या हमने यहाँ पे सेटअप्स आज देखे थे। तो ये स्टूडेंट ग्रुप का अपडेट आप देख सकते हो। आज पहला 11:30 बजे के आसपास क्लियर मैंने बताया था कि बुलिश में एक्सपेक्टेड है। ये है सेंसेक्स का चार्ट। देखो ओपन हुआ सेंसेक्स, हमने कल भी देखा था कि पहले मार्केट तो बुलिश है, लेकिन रिट्रेसमेंट होती है तो हम होने देंगे। जब सपोर्ट क्रिएट होगा उसके बाद जब होल्ड करेगा तब ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए प्योर यहाँ पे एग्जैक्ट डॉट टू डॉट सेटअप बना था। मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद देखिए पहले रिट्रेसमेंट की, ठीक है। यहाँ पे हम ले नहीं सकते थे, मैंने आपको क्या बताया था कि सपोर्ट क्रिएट होने के बाद जब होल्ड करके फ्रेश ब्रेकआउट आता है तब प्लान करना होता है। तो वो फ्रेश ब्रेकआउट कब बना, नीचे आया मार्केट, यहाँ एक सपोर्ट बना, सपोर्ट बनने के बाद कंफर्मेशन आया, ऊपर गया, अगेन यहाँ पे देखिए फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा था। तो मैंने क्लियर बताया था कि इस ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान भी किया। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसे एक कैंडल बनी बड़ी, और फिर यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड था कंटिन्यूएशन, लेकिन वही कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बनने लगी, तो मैं यहीं पे एग्जैक्टली निकल भी गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 10 मिनट 8 मिनट के अंदर मैंने एग्जिट भी कर दिया। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि मूव जो एक्सपेक्टेड है नहीं आ रहा है, पहले मैंने एग्जिट कर दिया। देखिए हमेशा क्या होता है ना, मार्केट में प्रॉफिट बनाना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। आपने ये सोच के लिया कि हाँ यहाँ से एक स्पाइक आना चाहिए, अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो पहले एक्सेप्ट कर लो, निकल जाओ। होप पे नहीं बैठना है। अगर होप पे बैठते हम और वो मान लो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट जाता तो कितना लॉस होता। इसलिए मैंने बिल्कुल यहीं पे निकाल दिया, जब वापस ये आ ही रहा था इसके नीचे निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता था अगेन बनेगा थोड़ी देर बाद। और फिर से एक सेटअप बना, यहाँ पे देखिए मैंने अगेन शेयर कर दिया, ये सेटअप बना। देखिए पहले यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, मार्केट नहीं चला, यहाँ पे निकला मैं, फिर से जब सेटअप बना ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, और यहाँ से आप देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम आया। आप देखो ये लेवल मैंने मार्क भी की थी, और क्लियर बताया भी था कि एक्सपेक्टेशन है मेरा इस लेवल का, लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। क्यों हुआ है, देखिए यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ से यहाँ तक जब गया लगभग 100 से 120 पॉइंट यहाँ पे हमें मिल रहे थे, 120 पॉइंट। अब आइडियली तो इतने बुक करने चाहिए, लेकिन अगर हमारा टारगेट बड़ा होगा तो हम क्या करते, बुकिंग नहीं करते, स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर लेके आते। तो हो सकता है इस जब ये मार्केट रिट्रेस करने आया तो बहुत से लोग वही इसी रूल को फॉलो करते हैं, मैं भी पर्सनली करता हूँ। तो बहुत से लोग यहाँ हो सकता है कॉस्ट के ऊपर छोटा प्रॉफिट लेके निकले होंगे, अगेन यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह बना होगा तो यहाँ एंट्री ली होगी, और जिन्होंने होल्ड किया उनको तो आज यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला, क्योंकि मैंने क्लियर बता भी दिया था नीचे कि 83,600 टेस्ट करेगा, ये मेरा व्यू है करके मैंने मैसेज भी दिया था स्टूडेंट ग्रुप में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, अगर ये इतना मोमेंटम छोड़ दो तो मार्केट हमारे डायरेक्शन में सही आया है। लेकिन हमेशा मार्केट 10 में से 9 बार जहां आप एंट्री लोगे वहां से कंटिन्यू करेगा, लेकिन कुछ बार आपको पहले कॉस्ट पे निकालेगा, ऐसी भी चीज़ें होती है, राइट। ये सभी अपडेट्स मैंने शेयर कर दिए थे स्टूडेंट ग्रुप में। अब कल करना क्या है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, ठीक है, बाद में हम सेंसेक्स को देखेंगे। तो ये निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। सबसे पहले डेली चार्ट पे आते हैं हम, क्योंकि डेली चार्ट पे ही आपको पूरा एक व्यू क्लियर हो जाता है। देखिए सिंपल है, मार्केट में जो ये गैप डाउन हुआ था उसके बाद ये इनगल्फिंग कैंडल बनी थी, हमने इसी दिन डिस्कस किया था कि मार्केट अब ऊपर आ सकता है, गैप फिलिंग तो इजीली करेगा, और वैसा हमें 2 दिनों में देखने को भी मिला, गैप फिल हो गई। अब क्या गिरेगा या फिर बढ़ेगा, देखिए अभी सिंपल है, मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी, ये आज की भी कैंडल देखो कितनी खींची गई है, कैंडल को नीचे तक आई थी लेकिन फिर ऊपर गई, इसका मतलब हैमर जैसी कैंडल बनी है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये स्ट्रेंथ है तो डायरेक्टली गैप अप भी हो सकता है मार्केट, या फिर कल एक ग्रीन कैंडल भी बना सकता है बड़ी, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है, ऐसी स्ट्रेंथ के बाद थोड़ा रुकता भी है मार्केट। लेकिन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पे अच्छी कुछ कैंडल्स बननी चाहिए बड़ी ग्रीन, मतलब कल बुलिश होना चाहिए, या फिर थोड़ा रुकना चाहिए, लेकिन सेलिंग का तो यहाँ सिनेरियो दिख नहीं रहा है। मतलब देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरेगा नहीं, मार्केट हो सकता है अच्छा कंटिन्यू जा रहा है, थोड़ी बहुत सेलिंग या रिट्रेसमेंट देखने को मिले, लेकिन सेलिंग करना अभी तो बेस्ट नहीं है। प्राइस एक्शन बिल्कुल यहाँ पे हमें बता रहा है कि बुलिश जाना ही सही है, तो उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमें फिर टारगेट्स अच्छे मिल सकते हैं। अगर कंटिन्यूएशन आता है तो मार्केट मुझे लगता है धीरे 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 नए हाइज के लिए जाएगा। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते चलिए, वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा कि एग्जैक्ट करना क्या है। अब देखिए जैसा कि आप 15 मिनट चार्ट पे भी देख पा रहे हो,
लास्ट लास्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग मिले, मतलब स्ट्रेंथ तो बढ़िया है मार्केट में। अब हम क्या करेंगे ना, कल ओपनिंग देखो क्या कहाँ होती है। देखिए अगर मार्केट की ओपनिंग मान लो फ्लैट हो या फिर गैप अप भी हो, दो ही चीज़ें देखना है। देखिए स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, मान लो गैप अप या फ्लैट भी हुआ तो सस्टेन करना चाहिए ऊपर, सस्टेन करेगा तो पता चलेगा कि हाँ अब सेलिंग का प्रेशर नहीं है। सस्टेन के बाद जब फ्रेश ब्रेकआउट आएगा तब हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सस्टेन नहीं करता है, नीचे नीचे आता है तो फिर रिट्रेस करने दो, राइट। और एक चीज़ हो सकती है, ओपनिंग के बाद सस्टेन नहीं करता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट को आ सकता है, आने दो, पहले सपोर्ट बनने दो। अब पहले सपोर्ट पे प्लान मत कर लेना कि चलो, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो लोग कॉल नहीं ले पाए वो जल्दबाजी में कल क्या करेंगे कि मार्केट थोड़ा नीचे आया और एक सपोर्ट बन गया, मान लो ऐसे नीचे आया और छोटा सा भी सपोर्ट दिख गया तो एंट्री लेते हैं, क्योंकि इस दिन उन्होंने मिस किया है, मिस की है एंट्री। तो पहले सपोर्ट पे मत लेना, मार्केट ट्रैप कर सकता है, सपोर्ट बनने दो। उसके बाद अगर वो सपोर्ट के ऊपर होल्ड करता है, जैसा आज भी हमने देखा, सपोर्ट बनने दिया फिर होल्ड करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, तो फ्रेश ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करो। क्योंकि अक्सर क्या करता है मार्केट, नीचे आता है, एक सपोर्ट बनाएगा, आप एंट्री कर लोगे, फिर एक बार आपको निकालने के लिए नीचे आएगा और फिर सपोर्ट बनता है, कन्फर्मेशन आता है और ऊपर जाता है। इसलिए वेट करना यहाँ पे बनता है कल के दिन, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि गैप अप हो या फ्लैट हो, थोड़ा बहुत बाइंग का ही देखेंगे, ठीक है। हो सकता है मार्केट नीचे भी गैप डाउन भी हो, तो भी अभी जो स्ट्रेंथ है मार्केट में, तो हो सकता है ये जो ब्रेकआउट दिखाया अभी, आज बहुत से लोग कैरी करके अगर गए होंगे तो इनको निकालने के लिए कल यहीं पे ओपन होगा, थोड़ा नीचे जाएगा, सभी बायर जो है एग्जिट कर देंगे और फिर मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर आता है। इसलिए मेरा व्यू तो कल है कि बाय साइड ही जाना है। लेकिन देखिए मार्केट इतनी स्ट्रेंथ में है, हो सकता है थोड़ी बहुत सेलिंग या रिट्रेसमेंट दिखाई दे। आप चाहे तो सेल कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जो अभी मेजर व्यू हमें बता रहा है कि हमें बाइंग ही करनी चाहिए, तो मैं ज़्यादा करके बाइंग के लिए ही यहाँ पे बैठूंगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। हाँ टारगेट वगैरह क्या है ऊपर के, देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है, लेकिन क्या कल के कल लगाएगा, नहीं, धीरे धीरे जाएगा। तो हम क्या टारगेट रखें, देखिए स्ट्रेंथ जब होती है ना तो टारगेट ऐसा हम एक एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे, मान लो यहाँ कहीं सेटअप बना, आपने एंट्री ली, आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा 20-30 पॉइंट का, 1:3 मिनिमम आप टारगेट रखो ही, ठीक है। 1:3 तो हमें लेना ही है, क्योंकि अगर 1:3, क्योंकि देखिए मार्केट अगर वीक होगा थोड़ा स्लोली स्लोली 1:3 के आसपास जाएगा, गिर जाएगा। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो ऑटोमेटिकली वो बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए आपको 1:6 1:7 भी दे देगा। तो वो मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 1:3 तो हमें रखना ही है, ठीक है। अब सेंसेक्स की बात करें, देखिए सेंसेक्स का एनालिसिस देने का भी मतलब कोई काम नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी बिल्कुल सेम टू सेम चलते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरा सेम ही व्यू रहेगा। अगर सेंसेक्स मान लो गैप अप या फ्लैट भी ओपन हुआ, सस्टेन कर जाता है और ब्रेकआउट आता है, तो मैं बिल्कुल इस ट्रेंड के साथ कंटिन्यूएशन में जाऊंगा। अगर रिट्रेसमेंट भी आती है तो सपोर्ट बनने दूंगा, फिर कंसोलिडेशन के बाद जब भी एक ब्रेकआउट आएगा तब एंट्री लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया है, हो सकता है सेलिंग थोड़ी देखने मिले, सेल करना है आप कर सकते हो, कोई अच्छा सेटअप दिखा कम क्वांटिटी में, बट मेजर जो व्यू है मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइंग का है। तो थोड़ा बाइंग में हमें अच्छे टारगेट्स, बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। सेलिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है सेलिंग दिखाए फिर ऊपर हो जाए, रिवर्स हो जाए। आप अगर स्काल्पिंग करना जानते हो थोड़ा बहुत तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मेजर ट्रेंड के साथ हम चलेंगे। बाकी जो भी सेटअप बनेगा, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा, जैसे डेली करता हूँ लाइव मार्केट में। कल भी हमने एक बड़ा टारगेट यहाँ पे प्लान किया था निफ्टी में और बड़ा प्रॉफिट हमने किया था, राइट। शेयर कर दूंगा। स्टूडेंट ग्रुप उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल किया है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सीखना चाहते हैं उनको लाइव मार्केट में यहाँ पे मतलब जल्दी फास्ट सीख सके, इसलिए लाइव मार्केट में मैं शेयर करता हूँ, सो दैट उनको समझ में आए कि कौन सा सेटअप बन रहा है, क्या बन रहा है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है मेंटरशिप प्रोग्राम की, चेकआउट जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।